दिल्ली चुनाव का प्रचार प्रसार अपने चरम पर पहुंच चुका है। सियासी दलों के प्रमुख नेता भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। वहीं कांग्रेस भी रणनीति के तहत इस चुनाव को लड़ रही है। वोटिंग से पहले कांग्रेस ने एक अंदरूनी सर्वे करवाया है, जिसमें पार्टी ने पाया है कि तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं बनी हुई है। इसी वजह से अब चुनाव में बाकी 8 से 9 दिन पार्टी के शीर्ष नेता इन सीटों पर जोरों शोरों से प्रचार करेंगे और इसी के तहत अगले दौर में प्रचार की रणनीति भी तय की जाएगी। दिल्ली चुनाव को लेकर इन दिनों लगातार AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि पार्टी के कई सीनियर नेता नाराज हैं, क्योंकि टिकट बांटते वक्त उन नेताओं से सलाह मशवरा नहीं किया गया। ऐसे में शुक्रवार को पार्टी ने सीनियर नेताओं के साथ बैठक करके आगे का प्लान बनाया है। जिन 12 सीटों पर कांग्रेस खुद को मजबूत पाती है, उनमें से कुछ सीटों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली सीट है बादली। यहाँ से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली में 1 महीने तक दिल्ली न्याय यात्रा का नेतृत्व करने वाले देवेंद्र यादव पिछली बार भी इस सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। इस बार कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे के मुताबिक बादली सीट पर देवेंद्र यादव मजबूत बताई जा रही हैं और कांग्रेस इस सीट को जीत सकती है। सीलमपुर में राहुल गांधी की जबरदस्त रैली से काफी प्रभाव पड़ा है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की ज्यादा तादाद है। मुस्लिम वोटर एक मुश्त होकर जिसे वोट करते हैं, उसकी जीत निश्चित होती है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में सीलमपुर में भी पार्टी का पलड़ा भारी है और राहुल गांधी की रैली ने तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना दिया। ऐसे में इंटरनल सर्वे इस सीट पर कांग्रेस को मजबूत बता रहा है। ऐसी ही सीट कस्तूरबा नगर की है, जहां से कांग्रेस के पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस द्वारा किए गए अंदरूनी सर्वे में कस्तूरबा नगर में कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। ऐसे ही सुल्तानपुर माजरा, बल्ली मारान, मठिया महल, सीमापुरी और ओखला जैसी सीटें हैं, जिनमें अल्पसंख्यक वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है और वो जीत हार का अंतर तय करते हैं। ऐसी ही कुल मिलाकर 12 सीटें हैं जहां कांग्रेस खुद को मजबूत पाती है। कुल मिलाकर जिन सीटों पर अल्पसंख्यक वोटरों की तादाद ज्यादा है, वहां कांग्रेस खुद को मजबूत बताती है। दिल्ली में अल्पसंख्यक मतदाताओं वाली सीटों पर आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत है, मगर इस बार कहीं न कहीं राहुल गांधी की रैलियों का असर इन सीटों पर पड़ सकता है। यूं तो राहुल गांधी एक रैली सीलमपुर में कर चुके हैं। राहुल सदर बाजार और मुस्तफाबाद में भी रैली करने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनके कार्यक्रम रद्द हो गए। लेकिन ये अंदरूनी सर्वे आने के बाद माना जा रहा है कि दिल्ली में फिर से राहुल गांधी बड़ी रैलियां करने जा रही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को खासा जोर इन 12 सीटों पर रहने वाला है। 27 और 28 जनवरी को कांग्रेस के बड़े नेताओं की दिल्ली में एंट्री होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी भी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के लिए कैंपेन करेंगी। दिल्ली में कांग्रेस को बचाए रखने की करो या मरो वाली स्थिति पार्टी के सामने आ गई है। इस चुनाव को कांग्रेस के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस सवालों से जूझ रही है कि अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है और आम आदमी पार्टी को रोकने में कामयाब होती है, तो उस पर सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करने का आरोप लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वो आक्रामक तेवर अपनाती है, आम आदमी पार्टी को घेरती है और उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव की डगर कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाली। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में ये देखना होगा कि इंटरनल सर्वे में जिन 12 सीटों पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत पाती है, उन सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है।